हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। आज हम लोग बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट लेकर आए हैं, दैट इज नॉर्मलिटी। आपको बता देना चाहूंगा कि इससे पहले नॉर्मलिटी का ठीक पहले एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आते हैं, दैट इज मोलारिटी एंड मोलालिटी। एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों ट्विंग्स हैं, कंफ्यूजन होता है ना। तो इन द केस ऑफ मोलारिटी एंड मोलालिटी दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को यूज करते हैं, लेकिन बेटा जैसे ही आता है नॉर्मलिटी, यहां पे इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग यूज करते हैं एक न्यू टर्म्स, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। दैट इज न्यू कंसेप्ट। तो बेटा देख सकते हैं ये हमारे एक वेसल है, एक बर्तन है। बर्तन में हम लोग सॉल्यूशन को यूज किए हैं, वो भी इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। और उसमें डिसॉल्व जो दिया हुआ है हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर यूज करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा हम लोग जैसे ही नॉर्मलिटी कंसेप्ट आता है, दैट इज नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। हम लोग सिंपल कर सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट बाय भी इन क्या हो गया, लीटर। तो बेटा ये नॉर्मलिटी का सिंपल फॉर्म है। तो फिर से दोबारा रिपीट करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इन दैट केस वी कैन से द अबव कंसंट्रेशन इज नोन एज नॉर्मलिटी। तो बेटा यहां पे जो न्यू टर्म्स आता है ग्राम इक्विवेलेंट, सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट बेटा ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। जैसे कि हम लोग कोई रिएक्शन लेते हैं कि 2 ग्राम NaOH 4 ग्राम H2SO4, दैट इज मास। लेकिन बात आता है इक्विवेलेंट मास, तो फिर से हम फंसते हैं, हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि सर ये इक्विवेलेंट मास है क्या। तो देखो बेटा इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलिकुलर मास, दैट मीन मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, या तो कह सकते हैं वैलेंसी। बेसिसिटी। अब यहां पर दो चीज आता है ना, एक आता है मोलर मास, दूसरा आता है वैलेंसी। जब तक ये सारे कंसेप्ट वन बाय वन डील नहीं करते हैं तो बेटा नॉर्मलिटी कभी क्लियर नहीं होगा ना। अब देख सकते हैं मोलर मास, दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं सभी का मोलर मास फिक्स है। जस्ट लाइक वाटर 18 ग्राम पर मोल, H2SO4 98 ग्राम पर मोल, ग्लूकोज 180 ग्राम पर मोल, CO2 44 ग्राम पर मोल, NaOH 40 ग्राम पर मोल। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स के मोलिकुलर मास फिक्स हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। अब दूसरा आता है बेटा वैलेंसी, या तो कह सकते हैं बेसिसिटी। व्हाट इज वैलेंसी? वी कैन से, हम लोग लोअर क्लास में पढ़े थे कि वैलेंसी क्या है, बॉन्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी, कौन कितना बॉन्ड बना पाता है। जैसे कि कार्बन को बोलते हैं टेट्रावैलेंसी, 4 बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आता है बेसिसिटी। तो बेटा बेसिसिटी के लिए हम लोग आते हैं बड़ा ही सिंपल, देखिए हमारे यहाँ पर 3 कंपाउंड दैट इज 3 मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ किए, दैट इज H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4। बेसिसिटी के लिए आइडेंटिफाई करना होगा नंबर ऑफ OH ग्रुप। आप देख सकते हैं यहां पर 1 OH ग्रुप, यहां आप देख सकते हैं 2 OH ग्रुप, एंड ये आपका 3 OH ग्रुप। OH ग्रुप डिसाइड करता है कि किस मॉलिक्यूल का बेसिसिटी कितना होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ OH ग्रुप 1, तो इसका बेसिसिटी होता है बेटा 1। नंबर ऑफ OH ग्रुप 2, तो बेसिसिटी 2। नंबर ऑफ OH ग्रुप 3, दैट मीन बेसिसिटी 3। सेम लॉजिक, जैसे ही आपको वैलेंसी पता है, ये बेसिसिटी पता है, तो हम लोग आराम से इक्विवेलेंट मास को निकाल सकते हैं। जैसे इक्विवेलेंट मास निकल जाता है हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकाल सकते हैं, और जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाता है तो बेटा हम आराम से नॉर्मलिटी को निकाल सकते हैं ना। दैट इज, हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं बेटा प्रीवियस टॉपिक में। आप देख सकते हैं नॉर्मलिटी, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in per liter volume of the solution, that means gram equivalent upon volume of the solution in liter, that is normality.
मैं आशा रखता हूं कि बेटे क्लास ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में होगा। इसी तरह से क्लास 11 सीबीएसई हो या जेक हो, हमारे इंस्टीट्यूट से सारे टीचर्स लगातार ये वीडियोस अपलोड करते रहें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे वीडियोस को टॉपिक वाइज लाइन बाय लाइन वॉच करें। ओके बेटा, थैंक यू।